जो जागना चाहता है आप उसी को जगा सकते हो, जो आँखें बंद करके सोने का नाटक करेगा उसको कैसे जगाओगे सर? आपसे माँगने वही आएगा जिसको पता है कि आपको वहाँ से लौटाया नहीं जाएगा। इतना बोलता हूँ कि जैसे नया पॉलिटिक्स में है, मैं जान लड़ा दूँगा, मैं बदल दूँगा ज़िंदगी, बदल दूँगा, या तो मैं चले जाऊँगा अगले दिन। देख यार कुछ आपका घटा नहीं है, इज दैट द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बड़ा है, आकाश भाई बड़ा है। मैंने सारी ज़िंदगी 20 साल एक्टिंग करने के बाद मैंने उतने ब्रांड साइन नहीं किए होंगे जितने मैंने पिछले 6 महीने में साइन किए होंगे। आप आज किसी भी ब्रांड में जाइए, कोई एजेंसी में जाइए, आपके दोस्त हैं, मित्र, आपको सबको पता चलेगा मैं जितने करता हूँ, मैं कहीं न कहीं उनको काम पे लगा दिया कि बॉस ये करना है। अगर कोई पेंट ब्रांड आएगा, मैं बोलूँगा 20 विलेजेस पेंट करेंगे। बिजली का ब्रांड आऊँगा, मैं बोलूँगा 20-25 विलेजेस में बिजली लगाएँगे। जो ब्रांड आएगा उसके अंदर हमें मदद में पहुँचाना ही है लोगों को। देशभक्त के आज के रॉ कॉन्वर्सेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज गेस्ट जो हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल है। देखो यार, हम लोग सटायर का काम करते हैं, आप लोग हमारे क्या कहते हो, इतने सारे सवाल पूछते हो और सवाल पूछना आजकल बहुत नेगेटिव है। तो हमने सोचा सबसे पॉजिटिव आदमी से बात करते हैं। हमने सोचा कौन है इतना पॉजिटिव जो सवाल नहीं करता है, जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड काम करता है। एंड द यूनानिमस choice of the entire Deshbhakt family was Sonu Sood. Sonu, so itna, and thanks a ton for making time out. I know you are very busy. Thank you so much for joining here on the Deshbhakt. It's all mine, Akash bhai. Thank you so much, and it's always great to connect with a lot of Deshbhakts, and it's a pleasure, man. Thank you so much. अच्छा देखिए, अब सबसे पहले तो लेट्स गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम। ये हो क्या रहा है? वाटर पंप इन झांसी में पढ़ रहा हूं, ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूशन इन मोगा, आईएएस एस्पिरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्मार्टफोन फॉर 100+ स्टूडेंट्स, ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ 250 पीपल, फ्लड हिट बिहार। नहीं, आप करना क्या चाहते हो? नहीं मैंने सब लोग रिटायर कर जाएं, नेतागण रिटायर कर जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन रिटायर कर जाएं। व्हाट इज सोनू सूद trying to do with all of these gestures? Bhai, I was not. I always say that I was not trained, equipped to all that what I've been doing. अगर आप मुझसे एक साल पहले पूछते किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कहाँ भेजूँ आपके पास, भी मैं तो किसी को जानता नहीं। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसी आदमी को तकलीफ है, तो देश भर में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गली मोहल्ले के अंदर आप कहाँ जाएं, तो मैं उसका इलाज करवा दूंगा। क्योंकि मैंने सोचा कि आई जस्ट वांटेड टू हेल्प फ्यू पीपल, एंड वो कारवां बढ़ता गया, हाथ जुड़ते गए साथ में और कनेक्शंस बनते गए। जब मैं when I started the whole journey of trying to send migrants back to their homes, all the people, almost 7.5 lakh people I connected with, they when they had problems, they said कि अभी हमारे पास jobs नहीं है, please give us jobs. So I said, what to do it? I started a platform called Pravasi Rozgar, and this is how the job portal started, and we were able to give job to close to 1,71,000 people as of now. When they had medical issues, they said कि बचाओ यार, हमें ये तकलीफ है, मॉम की किडनी रिप्लेसमेंट है, उसका ब्रेन ट्यूमर है, ये। So he started this platform called इलाज इंडिया, तो उनका इलाज होना शुरू हुआ। तो मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, बट हो रहा है। किसी के गांव में पंप नहीं, हैंड पंप नहीं, तो वो भी लगवा ही रहा हूँ। तो आई ऑलवेज बिलीव कि मैं भी जो करता था कि हमारा एक सिंपल सा तरीका रहता था। पीपल यूज्ड टू से कि द सोसाइटी इज नॉट राइट बिकॉज वी डोंट हैव गुड लीडर्स। हमारे पास सोसाइटी वाला, हमारा वो लोकल नेता हमारा काम नहीं करता, तो शिकायतें रहती थी लेकिन हल नहीं रहता था। नो वन हैड अ सॉल्यूशन टू इट। एवरीवन गॉट dependent. They thought that that's his duty. We gave votes to them and they have to do it. But it's not about giving votes in those 5 years and you choose a leader, and if things don't happen the way you want, and you sit and you wait for another 5 years for another leader to come, and again wait for another 5 years. So either thing is you took that bat in your hand and you tried to solve problems. That's what I've been trying to do it. ये तो हुआ सिस्टम लाने की बात। लेकिन बहुत सारे अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जब आया, जब आपने किसी को मना भी किया, जहां तक ही सेड कि मैंने अपने माँ को बुलाया, अपने मेरे दोस्तों को बुलाया कि मैं फ़ोन लेकर रहूँगा। ये भी एक प्रॉब्लम आता है। सो इज देयर नाउ एक कोई टीम होगा जो ये सारा सिफ्ट थ्रू कर रहा है? जॉब्स के बारे में तो आपने समझा दिया, बट अदरवाइज ये जो रिक्वेस्ट्स आती हैं, ये आप कैसे समझ पाते हो कि किसको हेल्प करना है, किसको नहीं करना है? देखिए, जवाब तो मैं खुद ही देता हूँ। आई हैंडल माय ओन अकाउंट्स। देयर इज नो टीम हु रिस्पॉन्ड्स ऑन माय फ्रंट। जो जवाब रहते हैं, जो भाषा रहती है, वो सब मेरी ही रहती है। मैं खुद देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे कि क्या हुआ, पर ऐसा कई बार होता है कि आप व्यस्त हो जाएं और आप नहीं देख पाएं। तो मैंने जो टीम है, जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ आज तक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, वो लोग ऐसे सोशल मीडिया पे आए कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम भी जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े। कोई इंदौर से था, कोई सूरत से था, कोई कानपुर से है।
तो यार हम जुड़ना चाहते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ टीम, मैं आपको केसेस देता रहूंगा, आप सिर्फ उनसे फॉलो अप करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रहते हैं, क्या आपकी कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो दे ऑल्सो फॉलो माई ट्विटर टाइमलाइंस कि अगर 4 घंटे 6 घंटे शूटिंग में बिजी हो गया या मेरी कॉल नहीं लग रही है, मैं फ्लाइट में हूँ, कहीं हूँ, अगर उस दौरान कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट मैसेजेस आते हैं कि मेडिकल हेल्प है, किसी की जान जाने वाली है, तो तुरंत उसको पता चल जाता है। वो तुरंत हमारा एक ग्रुप बना हुआ है विच इज SCF ग्रुप, विच इज कॉल्ड सूद चैरिटी फाउंडेशन का ग्रुप है, जहाँ पे मैंने सबको डाला हुआ है। वो तुरंत उस पर ट्विटर का मैसेज डालते हैं, मैं देखता हूँ, मैं क्या प्लीज बॉस इसको करो, और तुरंत मैंने सबको कनेक्ट करवा दिया है हर एक डिपार्टमेंट के साथ कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो इमीडिएटली कॉल देम एंड स्टार्ट द वर्क ट्राइंग टू सेव देम। सो एक ऑर्गेनाइज है, दे आर आल्सो लर्निंग एवरी डे। पर धीरे धीरे मैंने देखा है कि जिसको कुछ पता भी नहीं था जब वो आया था, दे वर टोटली क्लूलेस कि कहाँ होता है। नाउ दे बिकम सो ट्रेन्ड कि उनको पता है कि फटाफट कैसे करना है, किसी डॉक्टर को कह रहे हैं हॉस्पिटल में कैसे एडमिशन कराना है, दवाइयाँ कैसे पहुंचानी है, बुक्स कैसे पहुंचानी है। सो आई मीन दिस इज नॉट सम मेजर बोलते गणित का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इच्छा और जुनून होना चाहिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ओके, सो सोनू, आपने जो किया है इज लेजेंडरी, देयर आर मेनी अवार्ड्स, देयर आर मेनी राइट अप्स, वी नो दैट स्टोरी। मैं उससे अब थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। मैं बात सिर्फ सोनू सूद की नहीं करना चाहता हूं, मैं बात सिस्टम की करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो जो ये पूरा एपिसोड हुआ और आपने हेल्प आउट किया, हाउ मच वॉज द असिस्टेंस जो आपको सरकार से मिला या दूसरे लोगों से मिला? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड्स सोनू सूद्स एंडेवर, सोनू सूद को मदद कहां से मिली या अड़चन कहां से है? क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि अगर आप अच्छा काम करने की कोशिश भी करो तो आपके सामने 100 अड़चनें खड़ी हो जाती हैं। आज हम लोगों ने खाना बांटना शुरू किया था, सबकी तरह खाना बांट रहे थे, फ्रूट्स बांट रहा था, ट्रक्स ट्रक्स खड़े कर देता था वहाँ पे, फ्रूट्स देते रहता था। तो मेरे को तो ये था कि यार यही करना है। जब लोगों की माइग्रेंट मूवमेंट जानी शुरू हुई, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है नीति, नीति गोयल, मैं उनके साथ था। मैंने बोला कि यार ये तो लोग पैदल चल रहे हैं, इनको चलने नहीं देना चाहिए, और मैं इनको रोकता हूँ। तो मैंने रोका भी उनको कि बॉस पैदल क्यों जा रहे हो, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। मैंने बहुत लंबा प्रोसेस बोले कि यार आप 350 लोग भेजना चाहते हो इनके, आप सबके कोविड टेस्ट करवाओ, आप जिस जिस एरिया को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 350 लोग हुए और आपने उनको बस में चढ़ा दिया, भेज दिया, नहीं। 350 लोग जिस जिस एरिया के, कोई वडाला का, कोई पालघर है, कोई बसाई है, आप उन लोकल पुलिस स्टेशन से उस पर्टिकुलर बंदे की परमिशन चाहिए, उनके कोविड टेस्ट चाहिए। फिर जब आप ट्रांसपोर्ट जिससे जा रहे हैं उनकी परमिशन चाहिए, ड्राइवर्स की, हेल्पर्स की, गाड़ियों की, और जिस जिस स्टेट से जा रही है उनकी परमिशन चाहिए, और जिस जगह पे जा रहे हैं उधर लोकल आपको डीएम वीएम जिनसे, उनसे सब परमिशन चाहिए। अगर आप वो ला के दोगे तो भेज सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने ला दिए वो परमिशन 2 दिन के अंदर, और जब मैंने लाए तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कहानी, ये 350 लोगों की नहीं, ये तो कहानी देश की कहानी है। और फिर पूरी शुरू हुई, लेकिन लोग जुड़े। जब मैंने भेजा तो मेरे पास ऐसे लोग भी आए कि यार सोनू यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या हम पानी सप्लाई कर सकते हैं उन गाड़ियों में, क्या हम कुछ थोड़ा खाना हम लोग दे दें क्या 2 बसेस में। मैंने बोला आ जाइए। लोग ऐसे भी आए जिन्होंने बोला हम आधी बस स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम 1 बस स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम 5 बसेस हमारी तरफ से भेज दो। ऐसे लोग बहुत आए, और उन लोगों के जुड़ने से हमें मेरे को एक और कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि लोग बहुत सारे हैं जो करना चाहते हैं पर हेल्पलेस है। तो कहीं आपको आगे लगना पड़ेगा और इनको जोड़ना पड़ेगा, और देन द होल थिंग बिकेम लाइक ए मूवमेंट, और बसेस, ट्रेन्स, फ्लाइट्स सब शुरू हुई। लेकिन जो आपका सवाल है, सरकार का मदद हुई। उन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है जो तू सोचने की कोशिश कर रहा है। फिर जब मैंने वो कर दिखाया तो उनको लगा कि यार ये जनरली हेल्प कर रहा है। तो परमिशंस में कहीं अड़चनें बहुत आती थी, क्योंकि मैं हर रोज नए डीएम से बात करता था, हर रोज नए पुलिस वालों से बात करता था उनको। पर उन्होंने सुन लिया था कि सोनू सूद नाम का कोई इंसान है जो लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो हेल्प करते थे। तो नहीं तो उसके बिना ना तो बस चल सकती है, ना फ्लाइट उड़ सकती है, ना लैंडिंग परमिशन मिलेगी, ना कुछ होगी। और जब मुझे इंटरनेशनल इवैक्यूएशन की बात हुई कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इन कंट्री से मेडिकल स्टूडेंट से बोला, तो मैंने बोला कि मैं तो खुद कभी इन कंट्रीज में नहीं गया हूँ, कहाँ से लेके आऊंगा। बट आई स्पोक टू द एम्बेसडर्स, आई स्पोक टू द एम्बेसीज, आई स्पोक टू एमी। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे हेल्प करो। और वो कई बार बहुत रिजेक्शंस भी मिली। मैंने नहीं छोड़ा उनका पीछा, लेकिन कहीं ना कहीं कईयों को 2 दिन लगे मनाने में, कईयों को 10 दिन लगे, लेकिन मना के लेके जरूर है सब। नहीं नहीं, आपने जो कारवां शुरू किया, इससे बहुत, आपको तो मालूम भी नहीं होगा शायद, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे देशभक्त में ही आपका काम देख के हमने भी कहा कुछ करें, तो कारवां मोहब्बत दिल्ली से बसेस निकाल रही थी, और हम लोग ने उनके साथ पार्टनर करके 1 हफ्ते के अंदर हमने 30 लाख रुपए रेस करके अबाउट 35 to 40 बसेस खाने के साथ और परमिशंस के साथ हमने भी यहां भेजी। मैंने मच लेटर देन व्हाट यू हैड इनिशियली स्टार्टेड, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इफेक्ट और इम्पैक्ट तो हुआ था।
तो ये देखने के बाद और ये इफेक्ट और इम्पैक्ट देखने के बाद सवाल दूसरा ये है फिर मेरा कि आज कोरोना निकल चुका है, हो चुका है, वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग दैट 1 ईयर मार्क, मार्च का महीना आ गया है, बस कुछ ही दिनों बाद की बात है कि वो फेमस स्पीच हुआ था और लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। एक साल ये सब देखने के बाद और इतने महीने होने के बाद आपको क्या लगता है कि और लोग ऐसे बोल रहे हैं? आज मैं सोनू सूद से ही क्यों बात कर रहा हूं, आज सोनू सूद की तरह और भी क्यों नहीं है ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स, बॉलीवुड पीपल? और सिंस यू आर फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स मेरा सवाल ये बिजनेसमैन के लिए भी होगा और एनी पब्लिक पर्सन के लिए भी होगा, क्या हम लोग उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डूइंग फॉर अदर्स? नहीं, मुझे लगता है कि जरूरत बहुत है और मदद करने वाले कम। मेरे घर पे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं शाम को 5, 5:30 बजे, 6 बजे मैं नीचे जाता हूँ। 15, 20, 25 लोग सुबह खड़े होते हैं, 50 लोग शाम को, 25, 50 लोग खड़े होते हैं। मुझे सबसे सुनना होता है कि क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये है, वहाँ उनको इस हॉस्पिटल भेज, उसको आंध्रा से, तेलंगाना से, हर जगह स्टेट से लोग सीधे पहुंच जाते हैं, उनको पता भी नहीं मैं हूँ, साइकिल चला के पहुंच जाते हैं। तो मुझे सुनना पड़ता है। यहाँ तो मैं ये बोलूँ कि भैया मेरा काम खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया, अभी जाओ अपना काम करो, मैं क्या करूँ। पर वो जब वो एक उम्मीद से आते हैं तो आपके कंधों पे एक और विश्वास हो जाता है कि इनको जरूरत है, नहीं कर पाते। मैं किसी को पैसे नहीं देता, मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं पकड़ा, दिए होंगे थोड़े बहुत अगर किसी को वापस जाना होगा, लेकिन आप अगर मेडिकल बिल्स है तो मैं हॉस्पिटल में क्लियर करूंगा, आपके एजुकेशन तो स्कूल में दूंगा, कॉलेज में दूंगा, आपको स्कॉलरशिप दे दूंगा, सब करूंगा। लेकिन आइडिया ये है कि जरूरत बहुत है और मदद करने वाले कम। मैं आज भी बोलता हूँ कि पेंडेमिक ने हमें सिखाया बहुत कुछ है, लेकिन नॉर्मल जब समय आता है लोगों ने भुलाया भी बहुत कुछ है। जो मदद है वो कम है, लोग देने वाले लोग समय दायरे बांधते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज लोगों को खाना खिलाऊंगा, आज घर पे ये स्पेशल है तो मैं आज ये करूंगा। मुझे लगता है ये 365 टाइम की जरूरत है। मैं ही नहीं बोलता कि हर इंसान हर रोज कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक सिस्टम ऐसा जरूर बना सकते हैं ताकि मदद लोगों तक पहुंचती जाए छोटे बड़े तरीके से। लोगों ने अपने काम करने वाले लोग घर से निकाल दिए, ड्राइवर्स निकाल दिए, तो मुझे लगता है ना भी निकाले उनको थोड़ी सी सैलरी देते रहे, 10, 20, 25%, ताकि उनके काम चलते रहें। तो ये लोगों को बहुत सीखना बड़ा जरूरी है कि दायरे मत बांधिए अपनी हेल्प के। आप जितना मदद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। मुझे मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। हमने जब अपने हमारी एक कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे, तो जब मैंने बताया कि वेल सोनू सूद हैज अग्रीड टू कम ओवर, तो उनके भी कुछ सवाल थे। निकुंज हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आपको क्या लगता है पीपल जो आपसे लोग आकर फेवर मांगते हैं, रिक्वेस्ट मांगते हैं, दे डू इट विथ मोर विगर और मोर एंटाइटलमेंट जितना शायद किसी नेता से भी उतने मैंने उतने दम से नहीं मांगते हैं? हो सकता है मुझे अपना अपना समझ के मांगते हो, लेकिन क्या ऐसा होता है? मैं ऐसे आकाश में शूट कर रहा था तेलंगाना में, चेन्नई हैदराबाद में शूट कर रहा था। तो हर शॉट के बीच एक बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, शॉट खत्म होता है, बाय द टाइम वो लाइटिंग वाइटिंग शुरू होती, तो मैं वापस उन लोगों के पास जाता हूँ, हाँ क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा ये लिवर ट्रांसप्लांट है, सर्जरी है, तो मैं फटाफट उसको वॉइस नोट छोड़ूंगा डॉक्टर को, अच्छे काम कीजिए, आप अपोलो हॉस्पिटल जाइए, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, तो भेजा रहता है, चलिए नेक्स्ट, चल आगे तू बता तेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम, एजुकेशन कौन से कॉलेज में है, ये है, अच्छा एक काम कर, मैं वॉइस नोट छोड़ूंगा, चल पहुंच जाता है। तो उनको लगता है कि हो गया क्या, मतलब आई मीन वापस नहीं आना सर हमें, मैं नहीं वापस आना, बोल दिया ना आप चले जाइए, हो जाए काम। So they are not ready to believe कि इतनी जल्दी हो गया। And my manager, his name is Nagaraju, he's in Hyderabad, and he was with me. He said कि sir, I've been in this industry from past 39 years, but मैंने ऐसे कभी ऐसे आज तक नहीं होते देखा। मैंने नेताओं के यहाँ भी नहीं होते देखा कि चल निकल, अगला चल आने दे। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मुझे वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने जब लोगों की मदद करके करना शुरू किया, तो जितने लोग थे, डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल से, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि अरे मदद कर रहा है, चलो हम भी इसका हिस्सा बने, किसी हद तक बने। ठीक है। तो वो भी बड़े, वो आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कि आपसे मांगने वही आएगा जिसको पता है कि आपको वहां से लौटाया नहीं जाएगा। और जिस दिन आपने लौटाना शुरू कर दिया, आपके दरवाजे पे लोग आने बंद हो जाएंगे, आपके मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे, लोगों की अपील बंद हो जाएगी। और जब तक वो मैसेजेस और लोगों की गुहार आती जा रही है तो आपको लगेगा कि आप सही जा रहे हो। जब बंद हो गया तो समझिए लोगों का विश्वास उठ गया। You know, this whole point of giving, I think it was Bill Gates who said it. The whole uh, act of giving is not very easy. आपके पास पैसे अगर हो भी, वो इंश्योर कैसे करोगे कि वो पैसा सही जगह जा रहा है? तो डू यू अग्री विद द फैक्ट दैट द एक्ट ऑफ गिविंग इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लोग इसीलिए नहीं देते, या फिर वो एक एक्सक्यूज है ना देने के लिए? कुछ लोगों के लिए एक्सक्यूज होगा, यस, बट या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करें कि कैसे जाता हुआ है।
कई बार ऐसा ना हो कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं मदद करने के लिए और आपने 3 या 4 रुपए वेस्ट कर दिए जो बंदा डिजर्व नहीं करता था, तो शायद जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसके पास वो मदद 4 रुपए की नहीं पहुंच पाएगी। हम्म। तो आई डेफिनेटली मेरे को बड़े लोग जब मैंने मेरे पास ज्वाइन करते हैं, वॉलंटियर्स जो ज्वाइन करते हैं कि सर हम करना चाहते हैं, तो मैं हम लोग कैसे करें सर, हमें पता कैसे चलेगा जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। तो मैं बोलता हूँ कि जब आप करना शुरू करोगे ना मदद, तो आपका सिस्टम के अंदर एक ऐसी फोर्स आ जाएगी जो आपकी घंटी बजाएगी कि सही है नहीं सही है। मेरे पास नीचे लोग आते हैं, मेरे को 1 सेकंड में भाई पता चल जाता है कि इसको कितनी जरूरत है कितनी नहीं जरूरत। मेरे को कहीं ना कहीं वो सिक्स सेंस काम करती है कि यार ये सिर्फ वैसे ही आया है, इतना जरूरतमंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जरूरतमंद की मदद छूट जाए। कहीं ऐसा एक हो सकता है एक आदमी को अगर फीस 10,000 रुपए उसकी बच्चे की भरनी है, वो शायद वो डिजर्व करता होगा, उसमें 6,000 भरना, आपको 4 ही भरने, आपने 10 भर दिए, पर कोई फर्क नहीं, बच्चा पढ़ के ही जाएगा ना। क्या फर्क पड़े, क्या ले जाएगा आपसे। आप किसी की मदद कर रहे हैं, हो सकता है 1 साल और उसकी मदद, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि वो सिस्टम थोड़ा सेट हो जाए। काफी हद तक सेट हो भी गया है, बट लाइक आई सेड दैट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। द वर्क हैज टू कंटिन्यू। तो सोनू, ये जो अब आपने कहा कि भाई कोरोना में आपने हेल्प किया, फिर कोरोना में लोग घर गए तो उनकी नौकरी के लिए आपने हेल्प किया, अब आपके पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो भाई ऐसा इंडेफिनेटली तो चल नहीं पाएगा। या तो जॉर्ज सोरोस और इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की फंडिंग होनी होगी, या फिर आपने कोई सिस्टम निकालना है। आई नो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन आपने वन हर्ड अबाउट द फैक्ट दैट आपने कुछ मॉर्टगेज वगैरह भी रखी थी अपनी प्रॉपर्टी। तो ये कारवां आगे कैसे बढ़ेगा? अनलिमिटेड वेल्थ तो है नहीं यहाँ। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ना बचपन में आपने भी सुना था, किताबों में पढ़ा था और हमने भी सुना था कि आप बोलो कि आप भैया आप दोगे तो जितना दोगे उससे ज्यादा आपके पास आता है। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, मुझे नहीं पता था, मुझे भी लगा कि यार ये मुझे बड़े लोग पूछ रहे। मैंने सारी जिंदगी 20 साल एक्टिंग करने के बाद मैंने उतने ब्रांड साइन नहीं किए होंगे जितने मैंने पिछले 6 महीने में साइन किए होंगे। देश का हर बड़ा ब्रांड साइन किया। तो मेरे पास अगर कोई भी ब्रांड आता था, वो बोलता था सर ये हम लोग इतना बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, हम इतने करोड़ों खर्च रहे हैं। मैं क्या यार छोड़ो, पैसे की बात छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। आप ये बताओ कि अगर आप मुझे एक्स अमाउंट दे रहे हो, आप मुझे एक्स अमाउंट मत दो, आप मेरा एक्स और अपना एक्स उसमें डालो, 2x होगा, हम 2x से मदद करेंगे लोगों की। आप बोलिए, आप डायरेक्टली करना। बोलते सर नहीं, लेकिन ऐसे कैसे होगा, पर ऐसा। फिर वो मान जाते थे, फिर धीरे धीरे दूसरा मान जाता, तीसरा। आप आज किसी भी ब्रांड में जाइए, कोई एजेंसी में जाइए, आपके दोस्त हैं, मित्र, आपको सबको पता चलेगा मैं जितने करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उनको काम पे लगा दिया कि बॉस ये करना है। अगर कोई पेंट ब्रांड आएगा, मैं बोला 20 विलेजेस पेंट करेंगे। बिजली का ब्रांड होगा, मैं बोला 20-25 विलेजेस में बिजली लगाएंगे। जो ब्रांड आएगा उसके अंदर हमें मदद में पहुंचाना ही है लोगों को। अगर आप नहीं सोचेंगे तो चल ही रहा है, हमें एंडोर्समेंट करते रहो, खुश होते रहो, और होगा नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा जगानी ही पड़ेगी आपको कि बॉस ये इज नॉट अबाउट just running those ads on television. It's about changing lives, and I think everyone wants to do it, but someone needs to just tell them, let's make it happen. मेरे को, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी की, मतलब एक बहुत बड़ी संस्था है, इंस्टीट्यूट कही, उनको उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा कमाल का काम किया हुआ है सर, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं। तो मैंने बोला सर क्या करोगे मुझे ऑनर करके, वैसे ही मेरे पास पड़े हैं ट्रॉफीज अवार्ड्स पड़े हुए हैं, एक और पड़ी रहेगी, क्या करेंगे, मुझे ऑनर मत कीजिए, मेरे लिए 2 सर्जरीज करवा दीजिए, आप बड़ी सर्जरी करा दीजिए, किसी भी आप देश भर के किसी हॉस्पिटल में जहाँ आपकी पहचान है वहाँ करवा दीजिए, या मेरे पहचान के जहाँ पे लोगों की मरीज चल रहे हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में दे दीजिए। तो क्या, और एटलीस्ट जो वो करवाएंगे तो मुझे वो ट्रॉफी को देख के लगेगा ऐसे कि मैंने भैया रामविलास की जान बचाई लखनऊ के अंदर, और रामालिंगम की जान बचाई तेलंगाना के अंदर। तो मुझे देख के हमेशा जिंदगी भर उस पर गर्व होता रहेगा। जैसे यार हम 20 साल से कर रहे हैं, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों को हमने ऑनर किया, पर हमने कभी सोचा नहीं वी वांट टू डू इट। उन्होंने वो 2 सर्जरीज कराई, लोग बच गए, आज उनकी जानें बची हैं, परिवार के साथ हैं, और मुझे वो ट्रॉफीज, मेरे जितनी ट्रॉफीज पड़ी हैं उन सबसे ज्यादा प्रेशियस है। So I think we can do it. We just need to find a way. I mean, Yeah. this is such a fabulous way. I mean, even if somebody wants to have all the money in the world, he can still say is that boss ये 2x कर लो, मैं डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन आप ये काम करो, which is fabulous. Yeah. And again, you may not want to answer this question, but I will ask you this question. अगर ये फॉर्मूला आपने अपनाया है, कोई E is equal to MC square का फॉर्मूला नहीं है, आसान फॉर्मूला है, and there are far more people who are more powerful, more networked, even in your industry. तो आपको नहीं लगता कि उनको भी करना चाहिए कुछ? आप भी मेरे को नहीं लगता करना, मेरे को करना। मैं एक बड़े, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा कि मैं एक बहुत एक फिल्म सेट पे था, वहाँ पे को एक्टर्स थे हमारे साथ, उनकी एक एजेंसी बैठी हुई थी, ब्रांड्स की एजेंसी बैठी थी, उनकी क्रिएटिव चर्चा चल रही थी उनके साथ। और जैसे ही उन्होंने देखा तो सब ब्रांड्स वाले, एजेंसी वाले एकदम खड़े हुए, उन्होंने देखे कि अरे सर आप आगे, सर यू हैव डन फिनोमिनल, यू नो वी डिड दैट ब्रांड फॉर यू, एंड यू नो आपने उन गाँवों के अंदर सब जगह ये करवा दिया, बदल के बिहार झारखंड के अंदर सब ये सब चल रहा है, बहुत अच्छा सर, फिनोमिनल दैट यू हैव डन। तो
सामने वाले जो लोग थे, जितने लोग थे, एडीज थे, डायरेक्टर्स थे, सब एक्टर्स, उनको लगा यार ये अच्छा ऐसा कमाल का किया, तो सामने वाले ने क्यों नहीं किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है, हो सकता है, बट मैं बोला ना कि ये हमेशा ही रहेगा आकाश भाई कि मदद के हाथ ज्यादा रहेंगे, मदद करने वालों के हाथ कम रहेंगे, बस कहीं ना कहीं वो रिश्ते में जब तब्दीली आ जाएगी ना, तो जरूरतें खत्म हो जाएगी। और और मैं इस कल आकाश में बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, मैं कल खाना खा रहा टेबल पे बैठा था, तो मैं फोन पे बैठा बात करके, हम लोग कुछ सर्जरीज करवा रहे हैं झारखंड में और यूपी के अंदर, मैं लाइन अप कर रहा था डॉक्टर्स के साथ, तो फिर खत्म हो गया, लाइन अप हो गया, आज उनकी सर्जरी चल रही है। तो मेरी सिस्टर लॉ आई हुई है नागपुर से, उन्होंने बोला कि यार सुनो बड़ा अच्छा यार काम हो रहा है, और यू नो हाउ नाइस इट इज कि यू हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स। और मैंने सोचा, मैंने बोला कि यार मैं ये सोचता हूँ कि जब पैंडेमिक आया, चलो हमारे अंदर भी अवेकनिंग आई और हम लोगों ने सब करना शुरू किया, और भगवान ने हमें ताकत दी ये सब करने की। इमेजिन कि जब ये नहीं होता था या नहीं था, उससे पहले अगर एक 2 साल, 1.5 साल पहले की बात करें, तभी भी लोग मर ही रहे होंगे बिना सर्जरीज के, तभी भी लोगों को जरूरत हो ही रही होगी, एजुकेशन की कुछ हो रही है, तब 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 तो मतलब पता नहीं कोई कौन मदद कर पा रहा होगा या नहीं कर पा रहा होगा, और उन लोगों ने कितनी जाने चलेगी होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि वी आर द चोजन वंस, कि भगवान ने हमें चुना कि बॉस तूने बचानी है इनकी जान, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं बचाने की। बट आई थिंक ये जरूरतें कम नहीं होने वाली, बट वी जस्ट नीड सम मोर पीपल टू जॉइन एंड मेक दिस हैपन। तो ये तो इंडस्ट्री की बात हो गई। व्हाट अबाउट, एंड आई एम श्योर पिछले एक साल में आपने ये जरूर सोचा होगा दैट हमारे पास बिलियनर्स वेरी सून, जिस रेट पे हम जा रहे हैं ट्रिलियनर्स हो जाएंगे, लेकिन इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉट नोन फॉर फिलेंथ्रफी। हमारे कल्चर में ही है शायद अपने बच्चों के लिए बचाओ, अपने फैमिली के लिए बचाओ। जबकि अमेरिका में अगर आप देखो, इवन इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, आई मीन यू हैव द रॉकफेलर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द बिल गेट्स एंड द वॉरेन बफेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये ये कहीं चेंज आएगा, या यू वुड सी स्टिल बिजनेसमैन अक्यूमुलेटिंग, और वुड यू ट्राई टू फोर्स, आप जाके जरा बिजनेसमैन को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करें? मैं तो सर, मैं बहुत बोलता हूँ, मुझे एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के बिजनेसमैन की उनका ग्रुप है, दे वांटेड मी टू कॉल फॉर अ वेबिनार काइंड ऑफ थिंग, कि आप आओ हमारे यहाँ पे, यू नो जस्ट लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू जॉइन, हमारा कुछ एनुअल फेस्ट टाइप का, एंड वी वांट यू टू मोटिवेट पीपल, और आप उनको मोटिवेट करो, ये सब बोला। तो मैं बोला सर, मैं क्या मोटिवेट करूंगा लोगों का, मैं क्या बोलूंगा कि यार हाँ देखो अच्छा काम करो, अच्छा काम करने के बारे में बात करने के लिए हम लोग ऐसा काम करें कि भैया हमने काम कर दिया है। हम जब बात करें कि भैया हमने, आज मैं वेबिनार पे इसलिए आपके आया हूँ क्योंकि जब मुझे पता चला एंड वी जॉइन हैंड एंड वी आर एबल टू सेव 100 लाइव्स, तो मजा आएगा। उसमें से अगर मैंने 3 या 4 लोगों को बोला होगा, उसमें से 2 लोगों ने जुड़े और 2 लोग वापस नहीं आए। जैसे कि नहीं यार साहब, सब हमें सिर्फ मोटिवेट कर दो, बट वी आर नॉट रेडी, हमने अपने फंड्स खत्म कर दिए हैं सीएसआर के, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं सर। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं नहीं आ सकता, एंड आई एम नॉट वेरी कीन। और बाकी जो 2 लोग आए, वी डिड ऑलमोस्ट 150 हार्ट सर्जरीज, हमने 150 बच्चों की जान बचाई उनके उस वेबिनार, 2 वेबिनार्स के थ्रू। सो आई थिंक जो जागना चाहता है आप उसी को जगा सकते हो, जो आंखें बंद करके सोने का नाटक करेगा उसको कैसे जगाओगे सर? अच्छा सुनो, ये बताइए कि सिंस द डे, एंड मैं पॉलिटिकल सैटायर करता हूँ, मैं न्यूज़ को काफ़ी फॉलो करता हूँ, मैंने ये हेडलाइन फ्रॉम द डे इट स्टार्टेड देखा, और मैं जानता हूँ हमारे देश में लोग सोचते कैसे हैं। हम एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लोग एक एपिसोड देखने के बाद बोलते हैं तुम या तो आपटार्ड हो, लिपटार्ड हो, यू आर स्लॉटेड, देयर इज ऑलवेज गॉट टू बी अ पॉलिटिकल मोटिव। हाउ हैव यू बीन एबल टू हैंडल दिस? और आपको क्या लगता है कि कल अगर आप, और बाय द वे मेरे तरफ से आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, हमें तो चाहिए ऐसे लोग, मैं तो कहूंगा, मैंने तो हमेशा ये माना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज शायद नहीं, कल अगर आपको लगता है कि ये निगेट हो जाएगा अगर कल आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, कि सब लोग बोलेंगे देखा हमने बोला था इसीलिए ये सब किया गया है? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैं काम शुरू किया तो लोगों ने बोला कि तेरी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस है जिसके कारण तू कर रहा है, तो देखना अभी बिहार इलेक्शंस हो रहे हैं, सोनू दिखेगा आपको वहां पे। मैं नहीं दिखा कहीं पे। लोगों ने बोला तेलंगाना में देखो इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत जिसका नाम है दिखेगा अभी आपको, मैं नहीं दिखा कहीं पे। अभी भी इलेक्शंस कई स्टेट्स में हो रहे हैं, मैं कहीं दिखने वाला नहीं हूँ सर आपको। तो फिर चुप हो गए लोग, लोगों ने बोला नहीं यार ये तो मतलब शायद गलत रॉन्ग नंबर डायल हुआ इसके लिए। हाँ। मेरे मेरे पास पिछले 10 साल से ऑफर आ रहे हैं कि आप ज्वाइन करो। आई टोटली रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा कमाल लगता है। मैं इतना बोलता हूँ कि जैसे नया पॉलिटिक्स में मैं जान लड़ा दूंगा, मैं बदल दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, या तो मैं चले जाऊंगा अगले दिन, मैं हाँ। छोड़ के चल जाऊंगा, बॉस ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं जा रहा हूँ। पर अगर मैं आया तो मैं 50 लोगों का काम करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। मुझे लगता है एज एन एक्टर मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मैं अभी भी कर रहा हूँ, बहुत सारा काम कर रहा हूँ, एंड आई डोंट फील दैट आई एम राइट, आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव माई 100% टू इट। आई एम नॉट द वन हु विल विन अ इलेक्शन, विन अ टिकट, एंड आई वोंट बी प्रेजेंट एट माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और मैं अपना काम दे ही नहीं पाऊंगा, लोग घूमते रहेंगे। पर हाँ। जिससे पाऊंगा मैं तो उनके घर में जाके
उनके टूटे हुए बेड पे सोऊंगा और उनके साथ खाऊंगा पीऊंगा, वैसे करूंगा। पर अभी मुझे लगता है मैं उसके लिए तैयार नहीं, लेकिन जिस दिन होऊंगा तो मैं डंके की चोट पे आऊंगा। मैं आपको वो पुराना ढकोसला वाला सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, आप अभी बताइए मुझे कि आप कभी ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क। आई एम नॉट गोइंग टू इवन आस्क दैट। लेकिन ये जो इतना भलाई कर रहे हैं, ये जो टू मच गुडनेस एंड स्वीटनेस हो रहा है, इससे आपका करियर तो बर्बाद हो जाएगा। आपको कौन विलेन की तरह देखेगा? एक तो है कि विलेन के रोल तो शायद अब आपको मिलने वाले हैं नहीं। ये कहा दबंग में आप चुलबुल पांडे की पिटाई कर रहे थे, वैसे मसल्स भी आपके ज्यादा थे उसमें, मैं एडमिट करता हूं। लेकिन सो इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट आपका जो एक एक यू हैड दैट सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेरी डार्क लुक, डीप ब्रूडिंग लुक, तो अब वो ऑफर्स भी कुछ अलग आने लगे? अगर मैं बिल्कुल ऑफर सारे अलग ही हैं, रोल्स भी चेंज हो गए फिल्म में जिनमें शूट कर रहा था, और उन्होंने पॉजिटिव लार्जर देन लाइफ वैसा शूट किए। मेरी एक ही फिल्म अभी आएगी नेगेटिव, उसके बाद जितनी सारी पॉजिटिव आ रही हैं, जितने रोल्स हैं सब बहुत अच्छे रोल्स हैं, बहुत कमाल हैं। बट लाइक आई सेड कि मेरे को विलन का रोल अभी तक एक भी ऑफर नहीं हुआ उसके बाद। पर हाँ, एक फिल्म शुरू जरूर की थी चिरंजीवी सर के साथ, जिसमें मैं नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ। आचार्य फिल्म है तेलुगु की। पर जब शुरू हुई तो चिरंजीवी सर मेरे साथ थे और मेरे डायरेक्टर ने सेड कि शुरू में एक डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि काइंडली सी दिस रोल ऑफ माइन ओनली एज आई एम जस्ट एक्टिंग, आई एम नॉट लाइक दैट, नहीं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक्शन के अंदर चिरंजीवी सर ने खुद बोला, नहीं यार मैं उसमें पैर नहीं लगाऊंगा, मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा, पीपल आर गोइंग टू हेट मी फॉर दिस, मैं नहीं करूंगा इन ऑल दीज इयर्स। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं सोचा, बट इसके साथ मैं लड़ूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम है। मेरे खुद के फैंस जो मेरे दे आर नॉट गोइंग टू लाइक बिकॉज पीपल लव हिम सो मच। सो या उसका एक इम्पैक्ट है, विच इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं बोला हूँ कि वो भी करके देख लिया, अभी ये भी करके देख लेते हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यू इनिंग्स एंड आई होप दैट आई प्ले माय रोल्स वेल। नहीं, एक और अच्छा आइडिया है। एक विलन है, विलन देखता है कुछ खराब होता है, कोरोना टाइप सिचुएशन होता है, और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, एंड यू विल बी एप्ट फॉर प्लेइंग दैट रोल आल्सो। बट टॉकिंग अबाउट योर बुक आल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, उसको लेकर थोड़ा सा ट्रोलिंग शोलिंग भी हुआ था। So why did you choose I am no Masiha? Because people are trying to hint, अरे नहीं, indirectly तो आप कहना तो वही चाहते हो। What was the logic behind this take? ये जो वर्ड है ना, बहुत भारी वर्ड है। जब आपको कोई बोल देता है तो आपको समझ नहीं आता कि यार ऐसा क्यों बोल रहा, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ भैया, ऐसा नहीं है। तो हर रोज मुझे टैग भी होते हैं, पहले भी करते थे, और टाइटल भी बहुत दिया गया, सब कुछ किया गया। तो मैं बार बार सबको बोलता नहीं भाई, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप मेरे को बोलने की कोशिश करते। सो आई थिंक जस्ट इट वाज अ थॉट दैट केम टू माय माइंड एंड समथिंग व्हिच आई हैड टू use it again and again and tell people कि boss don't say that। and then my publisher said कि यार ये सबसे ज्यादा वर्ड जो है आपके साथ एसोसिएट होता है और आप इसी को डिनाई करते हो, तो this we feel that this should be the right। फिर उस पर कई लोगों ने किया, हम लोगों ने सोचा एंड दे थॉट कि ये सही है। और मुझे भी लगा कि आई थिंक शायद कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, एंड लोग बिलीव भी करेंगे और कर भी रहे हैं शायद। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट्स जस्ट स्टोरी ऑफ ऑल दोज पीपल जो मेरे साथ जुड़े थे इस समय तक और आज भी जुड़े हुए हैं। वो माइग्रेंट्स, वो लोग, वो वॉलंटियर्स, वो ब्यूरोक्रेट्स, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े इस जर्नी में, उनकी कहानी है। तो आई थॉट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर पीपल। जो लोग पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता है, और अगर उसमें कुछ खामियां रहेंगी तो मैं भी अगले में सुधार लेके आएंगे। Swaroop, last two questions, and आधा घंटा कहाँ निकल गया समझ में नहीं आया। My first question is, on a broader scale, so देश किस तरफ जा रहा है? You are seeing largest internal mass migration happened in this country after independence, जिसमें आपने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया कि लोगों को कम से कम घर पहुंचाया जाए। लेकिन ओवरऑल आप आर यू वरिड द वे थिंग्स आर गोइंग इस समय, या यू आर ऑप्टिमिस्टिक जिस तरीके से चीजें चल रही हैं? देखिए, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कभी भी हम कभी भी देखें, हम लोग कभी नहीं ऐसा बोल सकते कि अब सब बढ़िया चल रहा है। बचपन से लेके आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि यार अब कमाल हो रहा है, देखो यार हर जरूरत हमेशा रही है। कितनी तेजी से उस जरूरत को पूरा किया गया है या नहीं पूरी गई, उसका डिबेट कभी खत्म नहीं होगा। जिसने जो सरकार बोली हमने किया है, दूसरे बोलेंगे नहीं किया, तो चलता ही रहेगा। बदलाव महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। आपको हर चीज हरियाली दिखाई जा सकती है, लेकिन जब आप उस चीज को महसूस करोगे तब लगेगा कि देश में बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कि कोशिश जरूर हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसे तबके हैं जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सिर्फ सरकारें नहीं कर सकती, ये हर एक इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। हम आज तक हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों तक, दूसरों पर डालते हैं। मुझे लगता है जब तक देश का हर एक, हमारे 135-40 करोड़ लोग खुद नहीं बोलेंगे कि हमें देश के लिए क्या करना है,
तब तक वो बदलाव लाना जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, संख्या हमारी इतनी बड़ी है कि उनकी कभी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएँगी, एजुकेशन सबके पास नहीं पहुँच पाएगी, इलाज हर सबके पास नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है और वो देश के लोग ही ठीक कर सकते हैं। सरकारें कोई भी रहें, उनके बस का काम नहीं है। आ, जो लोग देख रहे हैं, और बाय द वे देशभक्त जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ मेंबरशिप ड्रिवन प्लेटफॉर्म, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है, हु पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि खुद करो, सपोर्ट करो? व्हाट वुड योर मैसेज बी कि भाई जो देख रहा है, जो मदद करना चाहता है, बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं हम करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कैसे करें, उनके लिए आप क्या बोलोगे? मेरे पास भी वही सवाल था कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँ। मेरे मदर 2007 में गुजर गए। शी वाज अ प्रोफेसर। उन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चों को फ्री में पढ़ाया। मैंने 30 अक्टूबर को मदर गुजरे। मैंने 19 अक्टूबर को प्रोफेसर सरोज सूद ट्रस्ट का रजिस्टर करवाया और उसमें अपनी जेब से पैसे डाले कि मैं लोगों की मदद करूँगा। मैंने लोगों की फीसेस भरी भी, लेकिन फिर वो बंद हो गया। फिर मैं बिजी हो गया अपनी ज़िंदगी में, फिर अपने लेवल पे कुछ करता रहता था। लंगर लगाते थे मेरे पापा, अभी भी लगाते रहे जब तक वो रहे, और पंजाब में और करते रहे। लेकिन वो फिर भी जिस तरह का मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ। मेरे सवाल जैसे आपने पूछा कि कैसे करूँ, मुझे खुद पता नहीं था। लेकिन जब मैं इस पैंडेमिक के दौरान आगे बढ़ा और मैं बढ़ता तो मुझे सारे रास्ते दिखने शुरू हुए। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, किसी को पता नहीं कैसे करना है, लेकिन आपको बढ़ते रहना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग खुद ब खुद आपको ढूँढ लेंगे, खुद ब खुद आपको रास्ता बताएँगे। ऊबर वाला आपको रास्ता बताएगा कि कैसे करना है। कोई ना कोई एक चीज़ चुन लीजिए। आज मम्मी, मेरे मदर प्रोफेसर सरोज सूद के नाम पे मैं 1700-1800 स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। मैं शायद 1 साल पहले पूछते मैं नहीं कर पाता था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई-अप्स किए, उनके साथ जुड़े, सब कुछ किया। आप नेम ए कोर्स, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, एमबीबीएस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, बीई, जो भी हो, हम सब पढ़ा रहे हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो हर एक इंसान से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप कमा रहे हो, अगर आपके पास 2 रुपए उससे कम भी आएँगे तो भी आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, लेकिन वो 2 रुपए कहीं न कहीं किसी गरीब आदमी के लिए चाहिए, चाहे आपके ड्राइवर हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, स्ट्रीट वाला हो, आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन हो, या सड़क पे घूमता हुआ ठेले वाला हो। ठेले वाले को बुला के आप चाय बिस्किट भिजवा दीजिए सुबह की, बॉस यार हम सब्जी तो नहीं खरीदे हैं, लेकिन बॉस तेरे लिए चाय है, सुबह-सुबह फ्रेश हो। उसके लिए मुझे लगता है दिन भर में कितनी भी सेल कर ले उतनी भी मज़ेदार नहीं रहेगी, लेकिन उसको चाय का कप जो आपका वो जेस्चर है वो याद रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ कॉमन मैन फील स्पेशल, क्योंकि उसको वो कभी स्पेशल नहीं फील कर पाएगा। जब तक हम आम इंसान को खास महसूस नहीं कराएंगे, तब तक देश नहीं बदलेगा। हमें हमारी सड़क पर ठेले वाले को स्पेशल फील कराना है कि बॉस क्या हाल है, क्या खाओगे, ये लीजिए आज आपके लिए बेस्ट बिस्किट और चाय भेज रहा हूँ। वॉचमैन के लिए आप खाना भेज दीजिए, आपने कुछ स्पेशल बनाया हुआ तो ज़रूर भेजिए। वो सैल्यूट करता है तो उसको सैल्यूट कीजिए कि बॉस भाई कैसे हो, कुछ चाहिए आपको? तो उसको जस्ट मेक देम फील स्पेशल। दैट विल नॉट just give them a ray of hope, but that will also introduce you to a human inside you जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। Correct. So I think that's very important to stay alive, and I think that's what we all have been trying to do all these years. Correct. So it's not about giving tons of money. It could also be given and showing a little bit of compassion. Finally, so you are saying, और आपसे बात करके ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है, यू आर सेइंग इज दैट वो बच्चों को हम जो सिखाते हैं, आपने जो इंटरव्यू में बोला ना, दैट इफ यू गेट सम मोर, इफ यू गिव इट अवे, नर्सरी राइम भी है बेसिकली. सो यू आर सेइंग दैट टुडे सोनू सूद्स लाइफ इज रिचर, मोर फुलफिलिंग एंड मोर सक्सेसफुल. देकर कुछ आपका घटा नहीं है. इज दैट द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बड़ा है आकाश भाई, बड़ा है. मैंने जो भी जिंदगी में किया, जो मैं आज से 1 साल पहले था, उससे बहुत आगे हूँ मैं जिंदगी में. जो सफर तय करने में मुझे 20 साल लगे, मैंने 1 साल में तय किया है. वो इसलिए तय किया है क्योंकि मेरे साथ लोगों की दुआएं थी. फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे करते हैं, बस जुनून रखिए. जो मैंने 20 साल में सफर तय किया, शायद मैंने अभी वो 1 साल के अंदर किया. तो दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट गो एंड हेल्प अदर्स. दुआएं आपको बड़ा बना सकती हैं जिंदगी में. सिर्फ मेहनत से, सिर्फ पाने की चाह से बड़े नहीं बन सकते. आई थिंक जब दुआओं का पहिया घूमता है तो मंजिल जो होती है जल्दी करीब आ जाती है.
यू नो इट्स अमेजिंग। आज तो भाई पॉजिटिविटी का आप थोड़ा सा हम पर भी आशीर्वाद दे दो, थोड़ा अरे नहीं पॉजिटिव। भाई ऐसा हम हमको भी पॉजिटिव बना दो, क्योंकि हम थोड़ा सवाल वाल ज्यादा पूछ लेते हैं, कटाक्ष थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं हम नेगेटिव हैं। बट आई रियली रियली अप्रिशिएट इट, एंड हम सारे अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये डेफिनेटली बोलेंगे टू गो अहेड एंड मेक पीपल स्पेशल। नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इट इज कि भाई बात पैसे की नहीं है, बात किसी को छोटा सा इनिशिएटिव और थोड़ा सा जेस्चर दिखाने के लिए भी है। दैट इज अ पॉइंट वेरी वेल टेकन। मैं सो आकाश भाई एक एक मिनट, एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल। मेरे यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर एक दूध वाला है जो दूध के पैकेट सबको दे गया था, उसका नाम है गुड्डू। पढ़ा लिखा नहीं है, बस्ती में रहता है। पहले सबसे पहले जब मैंने खाने के पैकेट दिए तो उन्हीं की बस्ती में दिए थे, और सबने 500-700 पैकेट बांटे, उन्होंने सबने दिए थे। आज की डेट में जब वो सुबह मैं जिम के लिए निकलता हूँ 8:30-9 बजे, तो वो 8 बजे आके खड़ा हो जाता है एक डायरी और पेन लेके, क्योंकि बाहर 25-50 लोग खड़े होते हैं। एक तरह को मेरा मैनेजर बन गया। हाँ सर बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं क्या, हाँ मेडिकल, हाँ सर मैं बताता हूँ। फिर उनमें से 25-50 लोगों में से छांट देता कि 10-12 को मैं समझा दूंगा, मुझे पता आप क्या इनको कहाँ भेजोगे। मैं उनको वहाँ वहाँ नंबर दे के वहाँ लाइन अप कर देता हूँ, साहब जी आप इनसे बात कर लीजिए। फिर मैं उनको बुलाता हूँ, मैं गुड्डू एक काम कर, इसको वहाँ उसका नंबर देना, मैं इसका वहाँ पे हो जाएगा वहाँ उस हॉस्पिटल में। तो जो मेरे डॉक्टर्स हैं मेरे दूध वाले को भी जान गया, तो डायरेक्टली उनसे बात करके कुछ कोऑर्डिनेट करा लेते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ये कॉन्टैक्ट होगा या इस लेवल का उसका कनेक्शन बन जाएगा, पर उसके पास एक उस लेवल का जोश, एक जुनून आ गया कि उसको पता है कि मैं, सोनू भाई ने मेरे को बोल दिया मैं ये काम करवा दूंगा। वो पहले उसके अंदर नहीं था। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई वांट टू टेल एवरीवन। जो जितने लोग भी हैं, आप एक बार कदम बढ़ाइए तो फिर देखिए आप किसी को भी दुनिया के किसी कोने में कहीं से भी ढूंढ के लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनू सूद। इट इज बीन एन ऑसम कॉन्वर्सेशन, एंड मेरे ख्याल से ये इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन होगा सबके लिए कि भाई थोड़ा तो करना ही होगा। सब कुछ एक पर्सन, एक सरकार नहीं कर सकती है, हमें भी हाथ और पैर आगे बढ़ाने होंगे। थैंक यू सो मच। इट हैज बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।